नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। ये देखिए, काफी बड़ा आश्रम बना हुआ है। हो तो आपकी आवाज आएगा। ये परिक्रमावासियों की सेवा, ये भोजन आप लोगों का बनाना हाँ, है ना? सब बनाते हैं। आपका शुभ नाम माता जी? कौशल्याबाई कौशल्याबाई। रघुवंशी। अच्छा, तो आप यहाँ आश्रम में परमानेंट रहती है? नहीं, परमानेंट समय समय पे जाते हैं। समय समय पे आती है। हाँ, जब सेवा को भाव मिलता आप माता जी जो आप भी वो सेवा दे, अन्नपूर्णा है आप जो जे हैं यहाँ जे प्रमुख जो अच्छा, मतलब आप यहाँ परमानेंट हैं। आपका शुभ नाम माता जी? हमारा नाम देव की अच्छा, देव की भाई। तो आप परमानेंट आश्रम में हैं। कितने वर्ष हो गए? 4 साल है। 4 साल से आप यहीं हैं? हाँ, एक आते जाते मेरे अब हमें 4 साल से नहीं। अथक अथक सेवाएं देती हैं। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े प्रेम पूर्वक खिला भोजन कराती हैं। जब देखिए, चूल्हे पर ही हाँ, भोजन चूल्हे पर ही भोजन बनता है। गैस पे दोनों बनते हैं। नहीं, ये चूल्हे का सबसे ज्यादा जानकारी है माता रानी। अच्छा, आप कितने समय से माता जी? जब से माता जी आई तब से। जब से माता जी आई? 14 साल हो गए माता जी। 14 साल हो गए यहाँ से। अच्छा, तब से आप यहाँ सेवा दे रही हैं। आपका शुभ नाम? फूलवती। फूलवती। तो आप माता जी के साथ में कैसे आई? अच्छी कैसे आई? कैसे मतलब पहली बार कैसे आई थी? गाँव से हैं माता जी आई हैं। हाँ। तो हम माता जी सेवा दे आप झिकोली की रहने वाली अच्छा, हैं। इसी गांव की रहने वाली हैं। तो माता जी का लोकल होने के नाते सहायता अच्छी मिल गई। अच्छा, अच्छी सहायता। चलिए, बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है पुष्पा रघुवंशी। पुष्पा रघुवंशी। रघुवंशी। अच्छा, आप भी इसी गांव से हैं? नहीं, हम सिलवानी पैसी सिलवानी। से यहाँ पे परसोत्तम सेवा दे रही हैं पुरुषोत्तम मास में। अच्छा, कल्प अधिक मास ये बेटी आपकी? हाँ, हमारी बेटी। अच्छा। गुरु कृपा आश्रम झिकोली, नर्मदा तट। आश्रम काफी बड़ा है आश्रम। अच्छा, इधर भी देखिए। माता जी कह रहे हैं 2.25 एकड़ करीब उन्होंने खरीदा था जी, मतलब हाँ, खरीदा 2.25 एकड़ जमीन। हाँ। अच्छा, ये
सबसे बड़ी बात किसी से दान लेती नहीं, उस तरह कोई रसीद मसीद वाला कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब गुप्त रूप से दे दीजिए, हाँ, स्वीकार मतलब स्वेच्छा से आप जो भी दे जाओ। हाँ, वो प्रकट रूप से नहीं, ना किसी से कहा जाता, ना कहा जाता। अच्छा, तो वाह, ये तो बहुत अद्भुत सेवा है हाँ। माता जी की। बहुत सुंदर, माई के बिल्कुल किनारे है आश्रम, बहुत सुंदर। अच्छा, ये गौवंश भी यहाँ पर गौशाला ये कल जो है नगर पंचायत उदयपुरा ने भेजी है आगे अध्यक्ष ने। अच्छा, ये बैठने के लिए ये। अच्छा, ये कितना गौवंश है यहाँ पर? यहाँ पे 4-5 गाय हैं यहाँ पे। 5 गाय हैं। अच्छा, तो अच्छी, देखिए गायों के लिए भी भोजन आपकी अच्छी व्यवस्था, बहुत सुंदर। ये यात्री निवास, ये यात्री परिक्रमावासी जो आते हैं ना, हाँ। वो यहाँ निवास करते हैं। तो परिक्रमावासी कहाँ पर रुकते हैं? नीचे हाल में जो है। अच्छा। ये नीचे हाल है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा, जो VIP लोग हैं वो उनको ऊपर रूम बने, जैसे मैं रह रहा हूँ ना, यानी जैसे आप कल्पवास हाँ, तो उस तरह का वो के लिए ऊपर रूम की व्यवस्था है। हाँ, और परिक्रमावासी तो उन्होंने हाँ, उनके लिए ये हाल की व्यवस्था, हाल है वो जो अच्छा हॉल है ये। नहीं, अच्छा है, ये भी एक हॉल है परिक्रमावासियों के लिए। और ये, अरे वाह, काफ़ी बड़ा हॉल है। हाँ, पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ा हॉल है। इधर अच्छा, ऊपर तो फिर है वो ऊपर बैठे थे वो। हाँ। अच्छा, उस रूम में भी है माता राम। नर्मदे हर माता। तो आप लोग यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं? अधिक मास। तो आप अपना भोजन खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं। आश्रम से नहीं खाते हो? नहीं, आश्रम का नहीं खाते हो? नहीं, जो कुछ होता है आश्रम से भी ले लेते हैं। वहाँ से भी ले लेते हैं। बच्चे ऐसी है जुकाम हो जाता है तो वहाँ जाए में अच्छा। दिक्कत पड़ा है। हाँ। तो गेहूँ टंकी ले आए हैं तो चाय बना ले, तो जहाँ भी बना ले, वहाँ भी खाने हैं। वे भी नाम ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप कहाँ से माता जी? हम हैंगे सिलवानी से। आप सब लोग मुँह है भाई, इनके गाँव में, भाई हम लोग गाँव में पास में। अच्छा, पास में है। सिलवानी तो यहाँ से काफ़ी दूर है। 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर से। तो आप सभी लोग एक ही जगह से हैं, मतलब सिलवानी से? अरे यार, ये भाई तो हैंगे। हाँ, एक ही। तो रिश्तेदार। तो आप माता जी हर साल आती हैं क्या? हम हर साल आते हैं। हम कातक में आए, 8-15 दिन कातक में रहे, जितने दिन हम रहेंगे। और मोनिया से आधे में माह में जगभर आते हैं, जब भी आते हैं, जब भी रहते हैं, मैं सामान लेकर तो आगा वहीं रहते वहीं खाते। शुभ नाम क्या माता जी आपका? हम सरजू आई। संजू भाई। अच्छा, तो कितने साल से आ रही हैं आप यहाँ पर अधिक मास कल्पवास करने? हमें तीसरा है वो जो। अच्छा, तीसरा साल है। अब ऐसे फिर 2 साल हम सोकलपुर में रहे, दो में पता ही रहे, 1 साल मांगरोल चले गए। अच्छा। ऐसे तो हम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल है। यहाँ तीसरा है। यहाँ तीसरा पता ही तब गई होगी जब दादाजी थे। 1 साल दादाजी थे जब गए थे। हाँ। फिर दूसरी दाम दादाजी नहीं थे, मन भागवत भाई की बीकलपुर वाले पंडित भैया जी। तब रहे थे। अच्छा। हाँ है खंडवान, कोई रहत नहीं है, पुजारी पूजा करके चल जाए, फिर हम नहीं। अब तो आ गए वहाँ पर महात्मा जी, आ गए हैं। हम गए नहीं। अब तो आ गए महात्मा जी। हमें जहाँ अच्छा सुना वो माता जी। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर। माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। माता जी बिल्कुल बेटे जैसे रखती है, बच्चों जैसे, बिल्कुल बच्चों की तरह। बिल्कुल बच्चों की तरह। अच्छा। आप कितने समय से आ रही हैं? जी, आप कितने समय से आ रही हैं? कितनी साल से? हम तो
जब जो आश्रम पक्को नहीं बना तो कच्चो नहीं आपको जब से आना अच्छा तब से आना जाना है। साल या तो वही साल से आ रहे हैं। माता जी का विशेष स्नेह वो है। तो जा रहे इसलिए। अच्छा। चलिए बहुत अच्छा लगा जी। अपना शुभ नाम दादा? श्री कैलाश सिंह रघुवंशी। कैलाश सिंह रघुवंशी जी। तो यहाँ कल्पवास के लिए आते हैं, वैसे भी आते हैं? जब से जो गुरु कृपा आश्रम बना, जब से माता जी दादाजी के दरबार में हम हाँ। जितने भी कार्यक्रम होते हैं टोटल अच्छा। सभी से जुड़े हैं, सभी में आते हैं। सभी में आते हैं? हाँ सभी में आते हैं। अच्छा जी। तो माता जी से कब से जुड़े? जब से माता जी जब से यहाँ आई आश्रम ये यहाँ बना है, अच्छा, तब जब से से जुड़े हैं हम दादाजी माता जी से। अच्छा। जितने भी यज्ञ होते, कथा भागवत होती है, सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं हम। तो माता जी से आपका मिलना कैसे हुआ था? मतलब पहली बार जब आप मिले तो कैसे मिले थे? किसी के माध्यम से मिले थे या पहले हमारे बड़े भाई जुड़े थे, 25 सालों से हमारे बड़े भाई जुड़े हैं। अच्छा। उनके द्वारा हम जुड़ गए हैं जी। माता जी से? हाँ माता जी से, उसी धूनी दरबार से बड़े भाई जुड़े। माता जी का शुभ नाम क्या है? पुष्पा। अच्छा जी। ऐसे नाम से कम लोग अंजनी दास। अंजनी दास जी। अंजनी दास उनका गुरु नाम। अच्छा, गुरु का दिया हुआ। गुरु जी की घर का हाँ नाम। जी। अच्छा। दादाजी ने जो गुरु दीक्षा हाँ, पहले ही चेली हैं जी। हाँ, अच्छा। जी गुरुदेव को भेजा। गुरुदेव को भेजा। गुरुदेव ने जाके और अब वो नीचे पड़ी थी, उनको हाथ पकड़ के उठाया। अब वो उठते ना बने उनसे कि कमर टूटी थी। तो गुरुदेव ने आके कहा कि वो नहीं उठ रही, वो तो उसकी कमर टूट गई है। तो बोले जा, उठ जाएगी, कमर में हाथ लगा देना। गुरुदेव गए उनको कमर में हाथ लगाया, उठ के खड़ी हो गई। टूटी हुई कमर ठीक हो गई? टूटी हुई कमर ठीक हो गई उनकी। वो काफ़ी वर्षों तक रही। और सिर्फ दादाजी आज भी उनका स्थान बना हुआ है सांखेड़ा में। अब वहाँ पर लमानिया परिवार रहता है, जो उनके भांजे थे जीजीबाई के। उनके तो कोई संतान थी नहीं, वो भांजे थे, तो वो उन लोगों ने अच्छा बना लिया है। अब वहाँ मंदिर भी अच्छा बना दिया है। अच्छा। तो काफ़ी लीलाएं दादाजी की, जो सारी लीलाएं हैं वो सांखेड़ा है। सांखेड़ा में ही मतलब सारी लीलाएं की हैं। गुरुवार को चले अपन। अच्छा, ये दादाजी के मतलब पता कैसे चला कि ये इतने महान पुरुष संत है? पहले तो शायद किसी इनका जो देखो काफी लोग, हमने काफी खंडन किया है इसका जी। पेपरों में निकलता था हम दादाजी के परिवार के, दादाजी ने यहाँ जन्म लिया। ये अजन्मा है, साक्षात विश्वनाथ हैं दादाजी जी। नर्मदा परिक्रमा में गुरुदेव कहते हैं, जब गौरी शंकर महाराज की नर्मदा परिक्रमा चल रही थी, जब गौरी शंकर महाराज से माँ नर्मदा ने कहा, पिताजी ओंकारेश्वर जमात रुकी ही थी चातुर्मास, तो बोले कि रेत में गड्ढा खोदो ठंडा मिलेगा। अच्छा। तो रेत में गड्ढा मना किया उनने कि परिग्रह नहीं करते थे कभी गौरी शंकर महाराज की, जो आजकल कहते हैं ना कि हम गौरी शंकर महाराज की पिता को चला रहे हैं। तो गौरी शंकर महाराज ने कभी परिग्रह नहीं किया, न किसी से मांगा। यहाँ झिकोली में यदि जमात रुकी है तो उस जमाने में 300-400 साधु होते थे, घोड़ा हाथी ऊंट सब होते थे उनके, उसमें सब व्यवस्थाएं आपको प्रेरणा हो जाती, आपको हो जाती तो आप सेवा करते, जो बचता वो यहीं छोड़ के और आगे बढ़ जाते। यहाँ से एक दाना भी लेके नहीं जाते थे गौरी शंकर महाराज, जिनकी 1100 वर्ष जमात चली। तो ओंकारेश्वर में चातुर्मास चल रहा था, तो नहीं मानी नर्मदा जी, तो गड्ढा खोदता, गड्ढे का जैसे ही खोदा उसमें एक हंडा निकला, और हंडे का जैसे ही ढक्कन खोला तो उसमें 5 वर्ष का बालक और उसके साथ काला सर्प, वो दादाजी धोनी वाले, बोले धोनी वाले अच्छा। दादाजी भगवान की जय। उसमें से निकले दादाजी धोनी वाले। फिर 5 साल के थे तो इनको वाराणसी विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। गुरुदेव बताते हैं तो ये वहाँ वरदान है कि वहाँ के पंडितों को कोई वेद में हरा नहीं सकता वाराणसी। ये 3रे दिन वेद में वहाँ के पंडितों को हरा के चले आए, 3 दिन में, मात्र 3 दिन। अच्छा। और गौरी शंकर महाराज की जमात में हो गए। अब गौरी शंकर महाराज को पता नहीं था कि ये कौन है क्या है, कुछ भी पता नहीं था।
काफ़ी साल हो गए इनको जमात करते करते। तो गौरी शंकर महाराज यहाँ कोकसर होशंगाबाद के पास वहाँ जमात रुकी हुई थी। तो वो नर्मदा जी में समाहित होने लगे। तो नर्मदा जी बोली कि क्या कर रहे हैं पिताजी? बोले अरे मैंने जिस आशा से जमात शुरू की थी, परिक्रमा शुरू की थी, वो पूरा ही नहीं हुआ। बोले क्या नहीं हुआ? बोले मैं शिव के दर्शन के लिए किया था, मतलब मेरी भक्ति में कोई शक्ति नहीं, इसलिए शिव के। बोले कैसे नहीं? आपकी जमात में तो किस्सू जो है वो तो साक्षात विश्वनाथ है, जो आपको भोजन बना रहा, बर्तन मांज रहा। बोले ऐसा कहीं हो सकता है कि शंकर बर्तन मांजे भोजन बनाए? कि जाके खुद देख लो। वो आए तो देखें तो उनकी रसोई घर में काफी माताएं भोजन बना रही। तो वो क्योंकि उनके सन्यासी थे, उनके उसमें माताएं नहीं जा सकती थी रसोई घर में। बोले ये माताएं कहाँ से आ गई? बड़ी गुस्सा में निकले वो। तो ऐसे दरवाजे पर धूनी वाले दादाजी भी साड़ी पहन के और घूंघट मार के बैठे, और उन्होंने जैसे गौरी शंकर महाराज निकले और उनके चरण छू लिए, वो एकदम से अलग हो गए। बोले ये कौन माता है? इसने तो अलग किया उनने अपना पर्दा। तो उनने देखा कि अरे ये तो किस्सू है। तो फिर वो उनने जैसे ही अपना ध्यान करके वो देखा तो जो रसोई घर में थी वो इंद्र की परियां थी। अच्छा। हाँ, और जो भोजन बना रहे हैं वो साक्षात विश्वनाथ, बर्तन मांज रहे हैं वो विश्वनाथ। तब उनको जब उनको पता चला कि ये हमारे जभी से त्रिकालदर्शी हो गए थे, गौरी शंकर महाराज त्रिकालदर्शी हो गए थे। उनको तीसरा नेत्र जभी से प्राप्त हो गया था कि वो जान लेते थे पूर्व का। गौरी शंकर महाराज को साक्षात्कार हुआ विश्वनाथ का। ये परिक्रमा का महात्म्य है। आजकल जो परिक्रमा करते हैं ढोंग धतूरों से, उनसे तो हम हाथ ही जोड़ते हैं। अब है तुलसी जैसा संसार भांति भांति के लोग हैं। तो बाकी परिक्रमा का बहुत ही क्योंकि माँ नर्मदा जो कभी न मरने वाली, उसका नाम नर्मदा। तो नर्मदा का तो बेटा बहुत महात्म्य है। जो नर्मदा जी की शरण में रहता है वो तो सब कुछ लुटाने को तैयार बैठी रहती है। क्या चाहिए आप? सब कुछ देती। बाकी आपकी समझदारी है कि आपको चाहिए क्या, बाकी तो सब कुछ देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई में लिखा है, सकल सिद्ध सुख संपत राशि। सकल सिद्ध यानी जितने भी संसार में सिद्ध है, जो मनोरथ है, सभी को पूर्ण करती है। तो हमने जो कथाएं जो सुनी, लीलाएं जो सुनी उनकी, धूनी वाले दादाजी की, वो मुखारबिंद से उनने आंखों देखी बताई हमको, जो साथ में रहे। फिर काफ़ी वर्षों तक हमारे गुरुदेव भी साथ में रहे। शिरडी साईं बाबा, उनको भी दादाजी धूनी वालों ने सिद्ध किया। बोले जा तू शिरडी जाके मर जा, ऐसा उल्टा बोलते थे वो। शेगांव गजानन, उनको सिद्ध किया। उनको बोले कि तू जा शेगांव जाके मर जा। ताजमुद्दीन से बोले कि जा तू नागपुर जाके मर जा। अच्छा। धनी राम बाबा मंडला, उनको बोले तू मंडला जाके मर जा। और हमारे गुरुदेव से बोले बर्फानी दादाजी से कि भैया तुम तो अब चले जाओ वहाँ मानसरोवर कैलाश। अच्छा। हाँ, हम स्वयं आके तुम्हारा कायाकल्प करेंगे। अच्छा। हम तुम्हारा स्वयं आके कायाकल्प करेंगे। तो उनको भेज दिया वहाँ, और सामने वहाँ फोटो लगी रखी हुई है, आप देखना उनकी कायाकल्प की फोटो है। अच्छा अच्छा। वहाँ पर। हाँ, तो उनने काफ़ी अपनी साधना करके, और जब 1930 में दादाजी ने खंडवा समाधि की लीला रची, उसी समय गुरुदेव का कायाकल्प किया हिमालय जाके। अच्छा। विश्व के कायाकल्पी संत थे। मतलब मृतक शरीर को जीवित करना, और जो मृतक नहीं, मतलब मर जाता नहीं। हाँ, अच्छा। मृतक नहीं। कायाकल्प मतलब जैसे मान लीजिए कायाकल्प अलग हो गया, जो अभी आपने पहले भी बताया ना, जिस बिल्ली को जीवित कर दिया। हाँ, जो दादाजी ने किया, धूनी वालों ने किया। अच्छा अच्छा अच्छा। इनका जो कायाकल्प किया, गुरुदेव का जो किया, हाँ। दादाजी धूनी वालों ने, ये मृतक नहीं, ये अपनी साधना में मस्त थे। जी जी। इनका जो
कहते हैं ना, हमारा पुराना कपड़ा खराब हो गया तो नया कपड़ा पहनना। हाँ। तो ऐसे ही दादाजी धूनी वालों ने जो वृद्ध हो गए थे हमारे गुरुदेव, उनको नया कपड़ा पहना के, मतलब नया सब पूरा लाके, और फिर उनको उनका कल्प किया, कायाकल्प, मतलब कल्प किया। तो ये अवस्था में लाए वो। अच्छा। फिर वो जब चीन और भारत जब लड़ाई शुरू हुई थी ना, उस समय गुरुदेव वहाँ से उतरे आके मेहंदीपुर बालाजी वो पहाड़ी पर रहे, और फिर वहाँ से फिर अमरकंटक आए। तो अमरकंटक में उनकी साधना स्थली जो अमरकंटक रही, और बाकी तो फिर काफ़ी जगह आश्रम बने हुए हैं। अच्छा। तो गुरुदेव की ये काफ़ी लीलाएं, उनकी भी बहुत लीलाएं। अभी बरिया खेड़ा में कोई है वहाँ पर? बरिया घाट पर। हाँ। बरिया घाट पर वो अपने उसमें है वो। अच्छा। अभी कोई है नहीं, अपन सोच रहे हैं वहाँ वो करने का। वहाँ कोई साधु नहीं है? नहीं, कोई साधु नहीं, ऐसे आते जाते रहते हैं। अच्छा, वो अच्छा। आए वो चले गए, ऐसे रहते हैं वहाँ। हाँ, ऐसे कोई साधु को वहाँ अभी रखा भी नहीं है, किसी साधु को अपन ने। अच्छा। अपने ही उसमें है। वहाँ जो मालपुजार जो हमारे नंदेव थे, 2002 में उनने वो जगह दी थी। इसके पहले एक साधु था, तो वो थोड़े से अलग स्वभाव के थे, तो उनको अलग किया। अब अपन वहाँ सोच रहे हैं कि थोड़ा अपना साधना स्थली। माता जी, अपने गुरुदेव का नाम कुछ? योगीराज बर्फानी दादाजी। अच्छा। क्यों बर्फानी टाइटल तो जो बर्फ में तपस्या करते हैं उनको मिल जाता है? उनको मिल जाता है। हाँ। योगीराज बर्फानी दादाजी। योगीराज बर्फानी दादाजी, क्योंकि हमने भी एक वीडियो काशी में ही बनाया था। हाँ। वो भी बर्फानी दादा कहलाते थे। हाँ। बर्फानी बाबा। उन्होंने हिमाचल में मणिमहेश में तपस्या की थी। सभी को जब नीचे उतार दिया जाता है, वो नहीं उतरे थे। पुलिस वालों ने काफी उनसे जबरदस्ती भी की, नहीं उतरे। बोले मर जाएगा। तो कोई बड़ा अधिकारी था, उसने कहा मर जाने तो, जब अगली बार देखेंगे मर जाएगा तो फेंक देना इसको, नहीं मानता तो छोड़ दो। लेकिन वो जीवित नहीं मिले। तो बताते हिमाचल प्रदेश में लोग उनको बड़ा मानते हैं बर्फानी बाबा को। तो बर्फानी टाइटल ऐसे मिल जाता है। हाँ। अच्छा, योगीराज जी नाम था। दादाजी सब लोग बोलते हैं उनसे। अच्छा। और बाकी उनका काफ़ी पुरानी जो पीढ़ी है उनके नाम अलग हैं जी। दादाजी के नाम। और ये बालक है भवानंद, ये बालक है अभी 2 साल से हमारे पास हैं। अच्छा। हाँ, जो अपने यहाँ बैठा, अपने यहाँ जो ज्योतिषर में जो श्रीधाम में जो जी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी उनके शिष्य हैं। अच्छा। बताओ तुम्हारे कुछ। हाँ, बताइए गुरुदेव के बारे में और अपने बारे में। संन्यास जीवन में कैसे आना हुआ? ये तो गुरु की बड़ी कृपा है। इससे पहले मैं स्पोर्ट्स में था। अच्छा। स्पोर्ट्स नेशनल मेडलिस्ट है। तो एकदम से मेरा कुछ बदलाव हुआ, मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ। वहाँ से फिर मेरे चाचा ने वहाँ से पढ़ाई करी है, सुनील तिवारी जी। उन्होंने बताया यहाँ गुरु जी शंकराचार्य जी। और 1924 में गुरु जी ने तपस्या करी यहाँ पर परमहंस सिंह, जब पूरे जंगल था वो। कहाँ पर? ज्योतिषवर श्रीधाम गोटे गाँव। अच्छा। गोटे गाँव जी। गुरु जी जन्म शिवनी दिघोरी का है। शिवनी दिघोरी। गुरु जी 8 वर्ष की उम्र जंगल में आए, बोलते हैं परमहंस सिंह में ज्योतिषवर में। वो तपस्या करी गुरु जी ने वहाँ पर रहकर 1944 तक। स्वरूपानंद जी वो शंकराचार्य रहे हैं ज्योतिर्मठ के। अच्छा। गुरु के हम अंतिम शिष्य हैं। अच्छा। वाह। 21 में मेरा संन्यास हुआ, गुरु जी 22 में ब्रह्मलीन हुए। अच्छा। उनकी बड़ी कृपा है। तो आप इस समय कहाँ, वहीं आश्रम पर रह रहे हैं? कहाँ पर? आश्रम में मेरा गुरु स्थान है शंकराचार्य मठ, और 2 साल से माता पास अध्ययन कर रहा हूँ बड़ी वेद शास्त्र का मैं। अच्छा। सामने पाठशाला अपने आचार्य जी अखिलेश दुबे जी। हाँ। कुछ अध्ययन करवा रहे हैं। अच्छा, वहाँ अध्ययन कर रहे हैं आप। बहुत सुंदर लगा। माता जी का बड़ा अनुग्रह है। देखिए, आज माता जी की कृपा से आपके भी दर्शन हो गए। तो स्वरूपानंद जी तो साक्षात भगवान।
उनके दर्शन मतलब रूबरू नहीं, वैसे फोटो वीडियो देख लेते हैं, लेकिन कभी सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन उनके शिष्य के ही सही, तो शिष्य के दर्शन हो गए, सभी के हो गए। तो अभी सांखेड़ा में आपको मिलेंगे महाराज जी। अच्छा अच्छा, मिलेंगे वहाँ। सांखेड़ा गए हो कभी? सांखेड़ा नहीं जाना हुआ। हाँ, तो अब सांखेड़ा जाना, वहाँ अच्छा, का बिल्कुल लेना, बिल्कुल। दादाजी की फोटो लेना। अब वो मूर्ति जो है बिल्कुल बात करती है। अच्छा, दादाजी नहीं, जब दादाजी हम के आए बारे थे में तब- जानने की बहुत प्रबल इच्छा थी हमारी। नर्मदा खंड में हमने बहुत नाम सुना दादाजी का। दादाजी धुने वाले, दादाजी धुनी वाले, बहुत नाम सुना था। तो मुझे जानकारी नहीं, एक बावरी घाट में एक आश्रम है, वो दादाजी धुनी वाले के नाम से, तो उनसे भी हमने कुछ पूछा था। तो उन्होंने बस यही बताया था कि जमात में चलते थे, तो जमात में मतलब इस तरीके से उनकी पहचान हुई। हाँ, तो लेकिन आपने जो बताया कि उसमें कमंडल किसमें से निकले थे? हंडा। हंडा, अच्छा अच्छा, हंडा जो घड़ा जिसे घड़ा बोलते हैं। जिसको बोलते हैं। हाँ, अच्छा, वो मिट्टी में से खोदा गया था? वो रेत से, रेत में उनने कहा रेत में गड्ढा खोद दो नर्मदा जी तुमको के? हंडा मिलेगा। अच्छा अच्छा, नर्मदा जी बोली गौरीशंकर महाराज से। अच्छा अच्छा, पिताजी कहती थी, मना किया, नहीं मानी। तो फिर साधुओं को उनने बोला कि भैया मौड़ी नहीं मान रही है, खोदो। खोदा तो वहाँ हंडा निकला, और हंडे का जैसे ही ढक्कन खोला, उसमें 5 वर्ष का बालक और उसके साथ काला सर्प। वो दादाजी धुनी वाले। ऐसे प्राकट्य हुआ उनका। हमारे गुरुजी का जन्म जो हुआ दादाजी की कृपा से हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उनने अपने जन्म की जो लीला है जी, वो गुरुदेव को बताई। अच्छा, हमारे गुरुदेव उन्नाव जिला, जहाँ पर काफी खुदाई हुई थी, पहले देखा होगा आपने, कहा कि यहाँ को धन है, ये है, वो है, बक्सर घाट, काफी। हाँ, उन्नाव जिला, उन्नाव जिले में। डोंडरिया खेड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, डोंडरिया खेड़ा उनका जन्म स्थान, अच्छा, गुरुदेव का। अच्छा अच्छा, बर्फानी दादाजी का अच्छा, जन्म अच्छा, स्थान। हाँ, अच्छा, कानकुब ब्राह्मण शरीर था। जी जी, तो उनके पिताजी ने 3 शादियाँ की, तीनों को संतान नहीं हुई। फिर उनका एक मुसलमान दोस्त था, वो बोला कि पटेल तेरे पास इतनी जायदाद है, क्या करेगा? एक साधु की जमात घूम रही है, तो अभी ओंकारेश्वर में चातुर्मास कर रही है, तो चल वहीं सेवा करते हैं। तो एक पत्नी घर रह गई, 2 पत्नी उनके साथ आई, चातुर्मास सेवा की ओंकारेश्वर। उनकी पूरी जमात की धन काफी था। तो आखिरी 3 दिन शेष थे। दादाजी तो घूमते रहते थे, उठपटांग काम करते रहते थे। तो ये दौड़ते दौड़ते गए और 2 डंडा मार के आ गए इनकी माँ को। अब वो पटेल थे, बड़े नाराज हो गए, क्योंकि पटेलों के पास कोई जा नहीं सकता था। तो वो बड़े बंदूक लेके आ गए, बोले अरे जे नंग धुड़ंग गया और हमारी पटेलों के पास कोई जा नहीं सकता, और मार के और आ गया। गौरी शंकर महाराज जी ने हाथ पकड़ा, बोले अब तेरा भाग उदय हो गया। अच्छा, बोले तेरे अब तू जा, समय पर 4 संतान होंगी, उससे छोटी वाली हम ले लेंगे। अच्छा अच्छा, तो चले गए। समय पर गुरुदेव बोले जुड़वा भाई हुए हम, दोनों माँ को 2 बेटे हुए। तो जो एक जिस छोटे थे, अच्छा अच्छा, तो इनको 8 साल में इनके पिताजी ने स्वर्ण से तुलादान करके दिया था। अच्छा अच्छा, इतना धन था। तो गौरी शंकर महाराज ने फिर गरीब कन्याओं के विवाह करे थे उस धन से। उस धन से उनने, तो जब से फिर दोनों साथ ही रहते थे, बोलते थे कि भैया, एक दूसरे को भैया ही भैया बोलते थे। जो नर्मदा जी हैं, अभी सांखेड़ा में रखी हैं वो नर्मदा जी। अच्छा अच्छा, हाँ, जिनकी गौरी शंकर महाराज के ज़माने में सेवा होती थी। और एक बार गुरुदेव ने पूछा कि श्री विद्या क्या होती है? तो हाथ पकड़ के बीच नर्मदा जी में ले गए और हाथ डाल के और ऐसा श्री यंत्र निकाला, इतना बड़ा है। अच्छा, चांदी का पत्र हमारे पास अंदर पूजा में है। अच्छा, यहाँ है? हाँ, अच्छा, पूजा में। अच्छा, गुरुदेव के स्वर्णेश्वर और माँ अष्टभुजी भगवती हैं स्वर्ण की, और वो
उसमें श्री यंत्र चांदी का। अच्छा अच्छा। और 4 लाइन का एक श्लोक दिया श्री विद्या का, जिसमें गुरुदेव ने श्री विद्या रहस्य, अच्छा। अच्छी मोटी पुस्तक पूरी, आवरण पूजा से लेके दिशाओं की वांछा कल्पता से लेके कल्याण वृष्टि स्तोत्र, सभी चीज, गुरु मंडल पूजन, ललिता सहस्त्र नाम, कनकधारा, खड़गमाला, मुद्राएं, सभी कुछ उसमें उनने। अच्छा। श्रीधर गौर है हमारा गुरु भाई है जी। बिलासपुर में, जो अभी 10 महाविद्या की पूजा भी उसी ने कराई गुरुदेव की कृपा से। जी जी। उससे गुरुदेव ने प्रेरणा करी उसको, तो उसने वो पुस्तक लिखी और उसमें काफ़ी आशीर्वाद इनके गुरु जी का भी, स्वरूपानंद जी का भी, शंकराचार्य जी का रहा, उनसे भी काफ़ी वो जुड़ा रहा, गुरु मानता था उनको भी। और श्री विद्या की दीक्षा गुरुदेव से ली, गुरु वो थे उनके, तो दोनों का आशीर्वाद से उसने श्री विद्या रहस्य लिखी और एक पुस्तक लिखी उसने 10 महाविद्या रत्ना सागर। अच्छा अच्छा। तो ये गुरुदेव की कृपा से ये सब अच्छा। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा आज गुरुदेव के बारे में जान करके, और नाम बहुत सुना था लेकिन आज आपके मुखारबिंद से सुन करके अब प्रबल इच्छा हो रही है साईंखेड़ा जाने की। साईंखेड़ा बिल्कुल तो, बेटा जाना चाहिए। हाँ जरूर साईंखेड़ा जब, मगर बेटा हमने देखा है जी। हमको भी काफ़ी वर्ष हो गए, हम बचपन से कम 4-5 साल की उम्र से हम साईंखेड़ा हमारी बहन के पास रहते थे। समझदार हो गए थे तो फिर वहाँ नहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ऐसे नॉर्मल बात करते थे ना, तो गाली में बात करते थे। हाँ नॉर्मल बात कर रहे तो वो हमको करना शुद्धि, हम जब समझदार हुए तो फिर हमको राज नहीं, वो तो गुरुदेव का आदेश था, इसलिए वो भी हमने काफी 1 साल तक मना किया। अच्छा, गुरुदेव से कि हम नहीं रहेंगे, साईंखेड़ा बहुत बेकार है गुरुदेव। पहली आज्ञा का उल्लंघन किया था हमने उनके। अच्छा। तो बोले नहीं रहना तो पड़ेगा, नहीं तो उनके डंडे खाने को तैयार हो जाओ। तो कुछ लीलाएं दादाजी ने ऐसी की बेटा, उसके कारण फिर हमको बैसाख का महीना था, हम जबलपुर से बीना से आते तो बीना से वापस चले जाते थे। और गुरुदेव कह रहे थे कि तुम स्थायी रहो, 1 साल हो गया हम नहीं रह रहे थे। हम बीना से आए 9-10 बजे हम पहुँचे और वहाँ पर, और हमने जाके वहाँ देख दादाजी की सेवा की, और ऐसे टूटा सा कमरा था उसमें जाके, और हम बहन के यहाँ से बोले भोजन मांगना मत, दे दे तो खाना, नहीं तो मांगना मत, वो खुद व्यवस्था करेगा। अच्छा। हाँ तो हम बहन से मांगते नहीं थे, वो बहन हमको एक टाइम पाते थे हम, तो सब्जी रोटी वो लाए, दादाजी को भूख लगा दी और खा लिया हमने, और हम लेट गए। तो हमारी वो बहन की बहू एक पंखा दे गई हमको, वो ढाबा कर लेना, मोस्टली इससे से लाइट यहाँ रहती नहीं है, हमारी झपकी लग गई। हाँ तो देखा तो खूब ठंडी हवा कूलर की, तो हमने कहा हम जबलपुर में हैं क्या, मगर एक पल 1 सेकंड में स्मरण आया कि नहीं हम तो साईंखेड़ा में। तो हमने आँख खोल के देखा तो दादाजी धूनी वाले हमारे सिराने बैठे, पंखा कर, और वो पंखे से बेटा हवा कर रहे। तो हमने जब देखा, उनने जैसे ही हमने आँख खोल के देखा ऐसा, तो उनने पंखा रखा वहाँ, और वो खड़े होके काफी ऊंचे बिल्कुल सफेद अजान बाहु, और बंद दरवाजे में से निकल के बाहर चले गए। अरे फिर हमको स्मरण आया, हमने कहा कि देखो हम अपने शरीर को अपना वो कर रहे थे, और ब्रह्म हमारी कितनी ख्याल रख रहा, खुद हवा कर रहा। फिर हम गए, खूब चरण पकड़ कर रोए, और हमने कहा भगवान कितना ही कष्ट कितना ही कुछ हो जाए, मगर अब आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। उस दिन का दिन है बेटा। फिर हमने, चलिए बहुत अच्छा लगा, साक्षात कृपा। नर्मदे हर।